24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हुए एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रिश्तेदार को निःशुल्क रहने के लिए मकान देना पड़ा महंगा, 10 वर्षों बाद हुआ खुलासा। आगामी 20 दिसंबर से फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे हड़ताल पर। सगरा थाना अंतर्गत मनगढ़ी में जमीन विवाद के चलते महिला से की गई मारपीट, FIR नहीं हुई दर्ज। और खचाखच भरे सभागार में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया आयु बूंद कार्यक्रम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय 1963 से शुरू हुआ, जो अब तक लगातार चल रहा है। इस दौरान हजारों छात्रों ने यहां से शिक्षा प्राप्त की। इन सभी का जमावड़ा आगामी 2 दिनों में होने वाला है। ये कार्यक्रम 22 और 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए इंडियन आइडल फेम अभिजीत सावंत भी उपस्थित रहेंगे, जो अपने गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही कॉलेज के पूरा छात्र भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और कितने दिवसीय रहेगा? देखिए, ये जो हीरक जयंती समारोह है, इसकी शुरुआत तो इस वर्ष के वार्षिकोत्सव जब प्रारंभ हुए हैं 3 तारीख को एक मैराथन आयोजित की जाती है हमारे यहाँ। उस मैराथन से इसकी शुरुआत हो गई और अभी 11 तारीख से जो हमारे स्नातक छात्र हैं उनके वार्षिकोत्सव की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, जो अभी निरंतर जारी है। जो इसका समापन उनका कार्यक्रमों का, स्नातक छात्रों के कार्यक्रमों का समापन 21 तारीख को एकेडमिक अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में होगा। और जो इस वर्ष या पिछले 2-3 वर्षों में जो उत्कृष्ट छात्र रहे हैं, जिसमें कैटेगरी बेस्ट UG, बेस्ट PG, बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ऐसे कुछ 4 हमारे बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं। तो इन 4 अवार्डों के जो पिछले 3 वर्षों के रहे हैं, इनको राज्यपाल महोदय के हाथों से 23 तारीख को सम्मानित होना है। और पहला कार्यक्रम ऐसा है कि वो उस दिन उद्घाटन समारोह है, जिसमें महामहिम राज्यपाल और श्री उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ला जी, ये दोनों उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे इस कॉलेज से 60 साल होने पर जो पढ़े हुए पुराने छात्र हैं, 1963 के बैच से लेके आज दिनांक तक आप समझ लें, तो ये सारे लोग उस दिन एकत्र होंगे। बहुत सारे देश विदेश में बड़े ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन किया है, अपना किया है, देश का किया है, हमारी संस्था का किया है। ऐसे सभी पूरा छात्र उस दिन इकट्ठे होंगे और उनके साथ हम लोग ये हीरक जयंती समारोह मनाएंगे। इसका मनाने की तैयारियां जनवरी 2023 से ही शुरू हो गई थी, जब संस्था के हमारे अधिष्ठाता महोदय ने एक समिति गठित की, आयोजन समिति। और चूँकि इसके कार्य बहुत सारे होते हैं, बड़ा आयोजन होता है, तो इन कार्यों का जिम्मा उन्होंने अपनी एलुमनी एसोसिएशन को दे दिया था। और एलुमनी एसोसिएशन ने फिर एक आयोजन समिति गठित की, जिसमें अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वरिष्ठ सलाहकार, उसमें हमारी जितने वरिष्ठ चिकित्सक हैं यहाँ के, वो सब सलाहकार हैं, उसमें वो अपनी सलाह देते हैं। उपाध्यक्ष बने, सचिव बने, सह सचिव बने, संयुक्त सचिव बने, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष बने, और उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और एक बड़ी बृहद समिति बनी। फिर बाद में उसने अपने पूरे सब लोगों ने बैठ के विचार किया कि इसमें बड़े जो हमारे चिकित्सक यहाँ काम करते हैं, उनके संरक्षण में अलग अलग समितियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों का काम देखेंगी, साइंटिफिक, लिटरेरी, रजिस्ट्रेशन, ये सब काम होते हैं, बड़े काम होते हैं सारे, क्योंकि साल भर चलने वाले काम हैं कुछ। तो वो सब समितियाँ बनी और उन सब समितियाँ उनके अध्यक्षता में बनी हैं। वो सारे हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ, और ये सारे लोग अपने अपने कमेटियों ने काम किया साल भर, और अथक मेहनत के बाद अभी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि 23 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे। पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे पढ़ाए हुए छात्र रहेंगे, वो जब हमारे कॉलेज में देखने आए तो उनको पहले से वो और बेहतर लगे। तो हमारी पूरी यही कोशिश है कि कोई भी हमारा छात्र यहाँ से ये न कहे कि संस्था अब नीचे की तरफ जा रही है, बल्कि ये उनकी यही मंशा रहेगी कि हमारी संस्था और काफ़ी उच्च स्तर पर जाए। और मुझे बड़ी ये खुशी हो रही है कि जो पूर्व छात्र है संस्था के लिए काफ़ी डोनेशन भी दे रहे हैं। जो कुछ लोग जो हमारा ऑडिटोरियम है उसको डोनेशन कर रहेंगे, और कई और है जो कॉलेज में कुछ दान करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी है
जो उनके अपना कॉलेज है, उनका आत्मीय लगाव है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये इतना हम लोगों को शायद संभावना है कि डोनेशन मिले। तो हम पूरी टीम है हमारी जो इस कार्य को कर रही है कि और हमारे चेयरमैन है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 60 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवमय, गौरवशाली, और यहाँ के जो छात्र पास होकर के गए हैं देश और विदेशों में अपना एक। कनौजा में पशुओं की स्थिति काफी दुखदायी है। वहीं ये पशु किसानों की फसल भी बर्बाद कर रहे हैं। कनौजा में आवारा पशुओं की ये स्थिति है कि किसान 3 दिन से इनको घेर के रखे हैं। रात में ये फसल खा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जनपद सीओ रीवा 7 दिन से पशुओं की व्यवस्था कर रहे हैं, पर इनकी बातें झूठी साबित हो रही हैं। किसान उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गड्डी रोड को बंद करने की योजना बन रही है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से रीवा एसडीएम व रीवा सीईओ की होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज का कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में पूरी भव्यता के साथ आयोजन किया गया। कला समृद्ध शिक्षा के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति स्कूली छात्र छात्राओं की अभिरुचि बढ़ाने के लिए सक्षम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर माह में किया जाता है। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र के सुयोग मेंटर्स के निर्देशन में छात्र छात्राओं को नृत्य, थिएटर, गायन इत्यादि विधाओं का अभ्यास कराया जाता है तथा चयनित कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि कला शिक्षा को समृद्ध करती है, किंतु शिक्षा से भी कला समृद्ध होती है। उन्होंने रामचरितमानस की शिक्षाप्रद पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि गायन विधा से नहीं जुड़े होने के कारण वेद और उपनिषद जन जन तक नहीं पहुंच पाए, जबकि गांव-गांव में रामचरितमानस को तन्मयता से गाया जाता रहा और इसलिए संगीत ने मानस की पंक्तियों से व्यक्ति और समाज को जोड़े रखा। अध्यक्षीय आसंदी से बोलते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने कहा कि छात्राओं ने विशेष रूप से प्रत्येक विधा में बढ़ चढ़कर न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है। ये इस आयोजन की विशेष उपलब्धि है। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र में अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों का बेहतरीन फ्यूजर मेंटर शशि कुमार पांडे के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया। बोधायन कृत सुप्रसिद्ध नाटक भगवद्गीता का मंचन बहुत ही प्रभावी तरीके से किया गया। प्रसिद्ध नाट्यकर्मी शैलेंद्र द्विवेदी एवं विपुल गहरवार ने मेंटर के रूप में छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। बादल सिंह के निर्देशन में प्रस्तुत नृत्य विधा में देश के विभिन्न अंचलों की नृत्य कलाओं को समाहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण कुमारी सीएम राइज विद्यालय के शिक्षकों शिवानंद तिवारी, विवेक नामदेव के साथ किया गया। इसी विद्यालय की छात्राओं ने भी किया। आयोजन में प्रवीण कुमारी सीएम राइज विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सुदर्शन कुमारी विद्यालय तथा मार्तंड क्रमांक 2 शासकीय हाई स्कूल समान रीवा के छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए। उधर है क्या? इधर करेगा कि इधर से? इस तरफ से ना। सिविल थाने के सामने बोलेरो सवार ने मारी ठोकर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शहर के सिविल लाइन थाने के सामने देर रात तेज रफ्तार आ रही बोलेरो सड़क पार कर रहे कार को जोरदार ठोकर मारी, जिस पर 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाते ही सिविल लाइन थाना स्टाफ द्वारा घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। आगामी 19 और 20 दिसंबर को जेएनसीटी में मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। जेएनसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्था के चेयरमैन डॉक्टर एसएस तिवारी ने बताया कि अक्टूबर माह में दिग्गज कंपनी एलएनटीजे के टायर, मारुति सुजुकी तथा फ्यूजन फाइनेंस द्वारा 95 छात्रों का चयन किया गया था। साथ ही नवंबर माह में इप्का ग्रुप, आयशर ट्रैक्टर द्वारा लगभग 46 छात्रों का चयन किया गया। दिसंबर माह में मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को किया जा रहा है।
19 दिसंबर को आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इथूसिया केयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का कैंपस बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए किया जा रहा है, जिसका वार्षिक पैकेज 4 लाख का है। साथ ही 20 दिसंबर को मेगा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 कंपनियां सम्मिलित हो रही हैं। इनमें से मुख्य रूप से L&T, त्रिवेणी अल्मीरा, उत्कर्ष बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, बजाज कैपिटल प्रमुख हैं। इन कंपनियों द्वारा लगभग 500 छात्रों का चयन किया जाना है। इसके साथ ही डॉक्टर SS तिवारी ने बताया कि जनवरी से मार्च माह में आईटी सेक्टर की कंपनी TCS मैक्लोड्स का कैंपस किया जाएगा। विदित हो कि पिछले 2 वर्षों से TCS JNCT के छात्रों को कैंपस संबंधित ट्रेनिंग दे रही है। 14 दिसंबर को त्रिवेणी अल्मीरा ने 6.8 लाख का पैकेज MBA के छात्रों को दिया। 20 तारीख को मेगा कैंपस ड्राइव में टेक्निकल छात्रों के साथ साथ नॉन टेक्निकल छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। डॉक्टर SS तिवारी ने कहा कि JNCT ग्रुप का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। इसी दिशा में संस्था ने पहले भी अथक प्रयास किया है। कोविड के दौरान ऑनलाइन कैंपस के माध्यम से छात्रों का चयन इन्फोसिस, विप्रो, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैप जेमिनी, टाटा पावर, सुजलॉन एनर्जी जैसी दिग्गज कंपनियों में हुआ। भविष्य में भी छात्रों को अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बल्कि आज के रोजगार का जब संकट है और पढ़ लिख कर के युवा डिग्री लेकर के रोजगार की तलाश में है, उसमें उसको एक अच्छा और सम्मानजनक पैकेज मिलता है और उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों के बीच में, गार्जियन के पास भी और छात्रों के पास भी पहुंचेगी और अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये जानकारी भेजी जाएगी, तो अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ भी होगा। डिटेल में कुछ बात हमारे ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं पवन कुमार पांडे जी थोड़ी सी आपको ये बात बताएंगे। 20 तारीख को 19 कल और परसों की क्या तैयारी कर रखा है यहाँ कैंपस में इन्होंने, और इसमें किसको किसको बुला रखा है और कौन से किस योग्यता के छात्र हैं जो इस कैंपस में भाग ले सकते हैं। को भी त्रिवेणी अल्मीरा का जो है उसके एक्चुअली 3 राउंड होते हैं। तो पहला राउंड 21 को अगेन है, क्योंकि उन्होंने जब हमारे से 4 बच्चे उठाए तो उन्होंने कहा सर आपके बच्चे ठीक ठाक दिख रहे हैं MBA के, तो 21 को भी है। साथ में ऐसा है कि हमें लग रहा है कोई भी स्किल सेट ऐसा नहीं जिसके लिए हमारे पास कंपनियां ना हो। प्रीवियसली भी हमारे यहाँ से सर के सहयोग से वेल्सपन ने सर पूरे प्रदेश में हाईएस्ट कोविड के दौरान जो है रिक्रूटमेंट किया था। स्टार्ट यहीं से JNCT से हुआ था और फॉर्चुनेटली 55 बसेज वो भरकर मध्य प्रदेश से ले गए थे, पर स्टार्ट यहाँ से। वेस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो हमारे पास ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये सभी बैंकों का हमारा है डिस्कशन भी है, टाई अप है। अब हमारे पास जितना भी वो रहे, अब हम ओपन कैंपस करना चालू कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे तो प्लेस अब हो रहे हैं, बट उससे बियॉन्ड अब हम बाहर के ज़्यादा बच्चों को भी देना चालू कर दिए हैं। अभी जो कंपनियां हैं लगभग जैसे कि हम ले लें उत्कर्ष बैंक, इसमें ऐसा है कि कैशियर वगैरह तक की प्रोफाइल यहीं से हायरिंग होगी उसकी। आपका ये फ्यूजन जो है वो भी कैशियर, पिछले बार 8-10 कैशियर अपने यहाँ से लिया है। इसके अलावा जो L&T है ये 22,000 के आसपास सैलरी आसपास ही देता है। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनियां, इथूसिया केयर स्पेशली BCA, अब हमारे यहाँ 100 बच्चे ही अवेलेबल हैं, इसलिए हमने 100 बच्चे बाहर मौका देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। MCA, BCA, BSc IT, BSc CS, ये जो भी हैं सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट। सगरा थाना अंतर्गत मनकहरी में जमीनी विवाद के चलते महिला से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। सगरा थाना अंतर्गत मनकहरी की रहने वाली निर्मला चतुर्वेदी ने बताया कि जून महीने में उनका फैसला उनके पक्ष में आया था। उसके बाद जमीन की जुताई करने के लिए गए, लेकिन रमाकांत चतुर्वेदी लाठी डंडे से उनके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ अंकित व राज भी शामिल थे, जिसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हालांकि सागर थाना TI उन्हें MLC करने लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल ने ये कहकर लौटा दिया कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी MLC नहीं हो पाएगी। घटना क्या हुई है? घटना हुआ कि हमारा जून में खेत का बंटवारा हो गया, नक्शा तरवीन हो गया, तो मेरे खेत में रमाकांत चतुर्वेदी ट्रैक्टर न धाया था। तो मैं मना करने लगे कि भाई हमारा बंटवारा हो गया तो हमारी ज़मीन क्यों जोत रही हो। तो इससे कहीं कि लाठी डंडा से मेरे को मारने लगा रमाकांत चतुर्वेदी। तो जब मारने लगा तो सर मैं गिर गया। तो अंकित चतुर्वेदी और क्या कहावत है राजा चतुर्वेदी,
और फिर मेरे को मंगलसूत्र छींट के भाग गया। तो जब भाग गया तो सर अब ये मतलब मैं जब बोला कि 3 दिन से रिपोर्ट असुरन चतुर्वेदी और रमाकांत चतुर्वेदी ये कढ़ेल के मेड़ में बैठा दिया। सर मैं 3 दिन से थाना गया सगरा, तो मेरी रिपोर्ट FI दर्ज नहीं की गई। तो जब FI दर्ज नहीं की गई तो मेरे को कॉल TI मैडम मेरे को बुलाई, तो मैं सगरा थाना गया, तो मेरे को मेडिकल करने के लिए बिछिया हॉस्पिटल भेजी। तो जब बिछिया हॉस्पिटल गया तो वहाँ मेरा मेडिकल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मतलब ये मेरा नहीं हुआ, बोले कि FI दर्ज क्यों नहीं कराई। फिर उसके बाद संजय गांधी लेके गए तो मैडम, तो जो संजय गांधी गए तो बोले कि गैर मेडिकल वो मतलब FI दर्ज मेडिकल नहीं होगा। तो फिर मैं कल 10 बजे फिर मैं घर गया रात के, मैं लेडीज महिला, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे को FIR क्यों नहीं लिख रही पुलिस? अब क्या पता कि सर की क्यों नहीं FI दर्ज लिख रही है। अब मेरे को बोलती है कि उल्टा पुल्टा रिपोर्ट लिखा रही है, झूठ मूठ का रिपोर्ट लिखा रहा है। मैं बोला मैडम का हम अपने से मार के लिए हैं भाई, वो रमाकांत चतुर्वेदी का अंकित चतुर्वेदी। रहने के लिए घर देना एक परिवार को उस समय महंगा पड़ गया जब घर में रहने वाले रिश्तेदारों ने घर अपने नाम करा लिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ निवासी हेमलता सिंह का मकान नेहरू नगर में था, जिसे अपना मकान अपने रिश्तेदारों को रहने के लिए दिया था। लेकिन जब वो वापस आई तो आरोपी उस घर को अपने नाम कर चुके थे और मकान मालकिन को ही घर से बाहर का रास्ता दिखाने लगे। हेमलता सिंह ने जब इस बात की पतासाजी की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पता लगा कि आरोपियों ने उसे मकान को वर्ष 2013 में ही अपने नाम कर लिया था। ये प्रशासन की एक बड़ी चूक भी मानी जा सकती है। नगर निगम के सारे दस्तावेज में आरोपियों के नाम मकान दर्ज हो चुका है। फरियादिया हेमलता सिंह के द्वारा मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। प्राप्त कराए गए दस्तावेजों के आधार पर पता चला कि आरोपियों ने पूर्व रचित करके मकान को अपने नाम कराया है, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने मामले के आरोपी तोषण सिंह व उसकी पत्नी कामिनी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि पोषण सिंह की मां प्रभा सिंह अभी भी फरार बताई जा रही है। एक नेहरू नगर का मकान संबंधी विवाद है। इसमें एक हेमलता सिंह है जिनके नाम पर मकान था, वो बेसिकली छत्तीसगढ़ में रहती हैं। तो उनके जो परिजन यहाँ पर रहते थे, तोषण सिंह, कामिनी सिंह और प्रभा सिंह, इन्होंने वर्ष 2013 में उस मकान को अपने नाम पे नामांतरण करा लिया था। इस बात की जानकारी फरियादिया को 2022 में हुई। उन्होंने नगर निगम से दस्तावेज प्राप्त किए और इनके खिलाफ 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। आज तोषण सिंह और कामिनी सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिनको JRP न्यायालय भेजा गया है। एक छोटे से विराम के लिए आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत।
शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदरांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूरा छात्रा संगठन की एक बैठक महाविद्यालय के सभागार में संपन्न हुई। आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूरा छात्रा संगठन की एक बैठक महाविद्यालय के सभागार में प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव के संयोजकत्व में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात संगीत विभाग की प्राध्यापिका वनिता धुर्वे के मार्गदर्शन में छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तदुपरांत महाविद्यालय की पूरा छात्रा संगठन की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती ममता नरेंद्र सिंह ने सभी का अभिवादन वाणी से किया। इसके बाद पूरा छात्रा संगठन की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह ने अपनी कार्यकारिणी सदस्यों का सभी से परिचय करवाते हुए महाविद्यालय में किए गए कार्यों का संक्षिप्त में प्रकाश डाला। इसके बाद सचिव डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा स्वरचित गजल प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में कार्यकारिणी की सभी सदस्य, जिनमें उपाध्यक्ष सुधा सिंह, सचिव डॉक्टर आरती तिवारी, सह सचिव अनुराधा शुक्ला, संयुक्त सचिव रंगोली सक्सेना और कोषाध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। इनके अलावा शहर की अन्य पूरा छात्राएं, जिनमें प्रमुख रूप से मीना सिंह, चेतना मिश्रा, रमा दुबे, मेनका सिंह, अनुपम दुबे, अंजना सिंह, सुधा बुंदेला, कुमुद शर्मा, मनीषा सिंह उपस्थित रहीं। वहीं महाविद्यालय के पूर्व छात्राओं में से वर्षा खरे, रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजना सिंह, सुलभा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। इस संबंध में हमने महाविद्यालय की पूर्व छात्रा व वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव से बात की। और मेरे इस बैठक का उद्देश्य था कि पूरा छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके तहत हमारे विकास के कार्य जारी रहे। और इसके तहत मेरे महाविद्यालय में स्वयं 35 पूरा छात्रा जो कार्यरत हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारी यूनियन बनी हुई है वो हमारी पूरा छात्राएं हैं, शहर की हैं। और आज मैंने शहर की जो पूरा छात्राएं हैं अपने रीवा शहर की, उनको आमंत्रित किया कि वो आएँ और अपने विचार दें। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि पूरा छात्राओं के द्वारा जो है आर्ट और क्राफ्ट का भी ऐसा कोई आयोजन हो कि जिससे कि हमारी जो महाविद्यालय की छात्राएं हैं वो प्रभावित हों और उनको एक अच्छे जो है उद्देश्य मिले कि हमारी पूरा छात्रा जो है किस प्रकार से हमारे जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या काम कर सकती हैं। इसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि आनंद मेला भी अगर हमारी पूरा छात्राएं लगाती हैं और उससे हमारी जो अभी छात्राएं वर्तमान में हैं वो भी प्रभावित होंगी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि पूरा छात्राओं के माध्यम से जो हमारी छात्राएं भी पढ़ रही हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सके, और साथ ही हमारे महाविद्यालय का भी विकास हो, जो कि अभी तक हमारी पूरा छात्राएं करती आई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नैक की टीम आनी है, तो नैक में भी जो हमारे महाविद्यालय का मूल्यांकन होता है उसमें पूरा छात्र का बहुत बड़ा रोल होता है। और वो सब देखते हैं कि पूरा छात्राओं ने अपने महाविद्यालय के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया है और क्या फंडिंग के लिए भी अर्न किया है, छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या काम किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर पूरा छात्र हमारे इस बैठक में आकर के और ऐसा काम करेंगे और आगे हमारी छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में भी योगदान देगी, महाविद्यालय के विकास में, ताकि हमारा महाविद्यालय जो है प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर में अपना स्थान बना सके। तो मेरा आज यही उद्देश्य है कि पूरा छात्राएं आएँ और अपना सहयोग। वहीं पूर्व छात्रा संगठन की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने हमें बताया, 18 दिसंबर को पूर्व छात्राओं का एक सम्मेलन हुआ जेडीसी कैंपस में, और हमने आगे जो हमको कार्य करने हैं उसकी रूपरेखा बनाई। और आज बहुत सारे पुराने लोगों से मुलाकात भी हुई। तो मेन मकसद हमारा यही था कि सबको एलुमनी में जोड़ना और सबके साथ मिल के कॉलेज के उत्थान के लिए कार्य करना। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन पूरा छात्रा संगठन की संयोजक डॉक्टर राजश्री पांडे द्वारा किया गया। को उठा लीजिए, बेटियां कम नहीं है, बता दीजिए। आँख का नीर होती है ये बेटियां, आँख का नीर होती है ये बेटियां, आँख का नीर
बेवजह आँख से ना बहा दीजिए, बेवजह आँख से ना बहा दीजिए, मुस्कुराहट से उनको उठा लीजिए, बेटियां कम नहीं है बता दीजिए, आसमां छूना कोई बड़ी बात ना, आसमां छूना कोई बड़ी बात ना, आसमां छूना कोई बड़ी बात ना, शर्त इतनी इन्हें हौसला दीजिए, शर्त इतनी इन्हें हौसला दीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। और हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।